फेसबुक, यूट्यूब सब पर बैन। कुछ इस तरह है चीन का सोशल मीडिया। यूं तो भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद चीन ने नाराजगी जताई है, लेकिन सच्चाई काफी मजेदार है। चीन ने खुद अपने शहरियों को कोई भी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। चीन में गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप पूरी तरीके से बैन है। हर तरह की सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने वाले चीन की साइबर स्पेस कैसी है, इसे वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से समझा जा सकता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, चीन में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर पाबंदी क्यों है? चीन में सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि गूगल के सभी सर्विसेज पर पाबंदी है, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, जीमेल, यूट्यूब जैसी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी बैन है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब चीन के अंदर बैन है। लेकिन दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी है जिन पर चीन के अंदर पाबंदी नहीं है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स और इसकी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चीन में चलता है, और इसके साथ साथ एप्पल के आईफोन्स भी चीन में बिकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि चीन में ज़्यादातर कंपनियों पर पाबंदी है? चीन में ब्रॉडकास्ट पर बैन लगने की मल्टीपल रीजंस हैं, जिनमें पहला ये है कि चीन के अंदर हर चीज़ का अल्टरनेटिव पहले से ही मौजूद है। अब हम आपको बताते हैं कि चीन में फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक ये सब तो बैन है, लेकिन इन सब की कमी कौन से ऐप पूरे करते हैं? चीन में वहाँ के लोगों के लिए गूगल के बजाय बायडू सर्च इंजन पेश किया जाता है। ये गूगल की तरह काम करता है, लेकिन चीनी लैंग्वेज में है और सर्च के बाद सिर्फ चीनी साइट दिखाता है। चीन में व्हाट्सएप पर भी बैन है। इसके बजाय यूजर्स वीचैट ऐप यूज करते हैं। इसकी मदद से चीन के लोगों को मीडिया शेयरिंग का ऑप्शन भी मिलता है। फेसबुक या ट्विटर चीन में रहने वाले लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बजाय चीन में सीना वेब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर फोटो, वीडियोस भी शेयर की जाती है। फेसबुक मैसेंजर जैसी सर्विस इस्तेमाल ना करने की वजह से चीन में यूजर्स टेंसेंट QQ मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं। इसे खास तौर पर वहाँ के लोगों के लिए चीनी ज़बान के UI के साथ बनाया गया है। यूट्यूब के बजाय यूगो, टूडो और टेंसेंट यूडियो ज़बान काम नहीं करती, तो उसका ऐप कैसे इस्तेमाल करते होंगे? चीन में यूट्यूब पर बैन होने की वजह से चीन के लोगों को यूगो, टूडो सर्विस की मदद लेनी पड़ती है। हम आपको बताते हैं कि चीन में सबसे पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टेंसेंट वीडियो है। क्यूरा की जगह जियाहियो। दुनिया भर में यूज़र क्वेश्चन पूछने के लिए क्यूरा की मदद लेते हैं, लेकिन चीन में क्यूरा की जगह यूज़र को जियाहियो यूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। इसे क्यूरा की जगह क्यूरा की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रीमिंग सर्विस की जगह टुआओटियाओ को मिली है। चीन के लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज नहीं मिलती। यहाँ के लोग इंटरटेनमेंट और न्यूज़ की अपडेट्स और मूवी देखने के लिए टुआओटियाओ प्लेटफॉर्म की मदद लेते हैं। टिकटॉक की जगह डार्विन को दी गई है। चीन के लोगों को छमिया बनने के लिए टिकटॉक नहीं बल्कि डार्विन का इस्तेमाल करना पड़ता है। खास बात यह है कि चीनी यूज़र्स टिकटॉक ऐप का ग्लोबल वर्जन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
जिसके बजाय इन्हें डार्विन ऐप का ऑप्शन दिया गया, जैसे सिर्फ चीन में इस्तेमाल किया जा सकता है। टिंडर की बजाय मोमो, दिल्ली वाले मोमो नहीं, ये एक्चुअल में एक ऐप है मोमो। जब डेटिंग एप्स और प्लेटफॉर्म्स की बात आती है तो टिंडर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन चीन में इसके बजाय मोमो ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है। वहाँ के लोग मोमो ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब ऐप्स पर अकाउंट बनाने के लिए यूज़र्स को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी देनी पड़ती है। जिस तरह भारत में हमारे पास आधार कार्ड है, यानी आधार हमारा आईडी है, इसी तरह चीन में किसी भी सोशल साइट पर अकाउंट बनाने के लिए इनकी पर्सनल आइडेंटिटी डिटेल इन एड्स में डालना कंपलसरी होता है। अब इस सिस्टम को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम भारत में हैं तो फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए हमें हमारा आधार नंबर देना होगा, जिसके बाद हमारा फेसबुक अकाउंट बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम चीन में चलता है और ऐसा ही किया जा रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट खुद ऐसा चाहती है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ एक पार्टी की है जो इलेक्शन लड़े बगैर चीन की सरकार बन गई है और बिना इलेक्शन लड़े बनती रही है और आगे भी बनती रहेगी। अगर आपको इस टॉपिक पर फुल वीडियो चाहिए कि चीन में बिना इलेक्शन लड़े वहाँ कैसे सरकार बन जाती है और वहाँ का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। वहाँ की सरकार वहाँ के सभी लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो इसे दबा दिया जाता है। अलीबाबा के सीईओ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि चीन की बिजनेस पॉलिसी कुछ ठीक नहीं है। बस इनका इतना कहना था कि वो 21 दिनों के लिए गायब हो गए थे। उन्हें गवर्नमेंट ने 21 दिनों के लिए अंडरग्राउंड कर दिया। रही बात चीन के लोगों के डेटा की, तो इसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस पर चीन की सरकार का पूरा कंट्रोल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की सरकार इस पर पूरा कंट्रोल रखती है और उस पूरे कंट्रोल पर पूरे तरीके से नज़र रखती है, ताकि लोग सिर्फ वही देखें जो इंटरनेट पर सरकार खुद दिखाना चाहती है। हम लोग बेचारे मोदी जी को फालतू में ही कुछ भी बोलते रहते हैं। इतना तो अच्छा है कि मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर ही कंट्रोल रखा है, अदर साइट्स पर नहीं। एनीवे, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। बात करते हैं वहाँ के इंटरनेट की। चीन का इंटरनेट बाकी दुनिया के इंटरनेट से बहुत अलग है, क्योंकि आप वहाँ वो सब कुछ नहीं देख सकते जैसा कि आप भारत में देख सकते हैं। यानी आप सिर्फ वही देख सकते हैं जो चीन की सरकार आपको दिखाना चाहती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गूगल क्या है। ये खुले तरीके से काम करता है, जहां आप आसानी से देख सकते हैं कि आवामी सतह पर क्या दस्तयाब है और आप अपने दोस्तों के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। लेकिन गूगल एक अमेरिकी कंपनी है और चीन को डर है कि अमेरिकी कंपनी गूगल अपना पूरा डेटा अमेरिका सरकार के साथ शेयर कर सकती है, और अगर चीन का डेटा अमेरिका की सरकार के पास गया तो सरकार उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है या अमेरिका के डेटा चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती है। और यही वजह है कि चीन की सरकार ने अपनी सिक्योरिटी के लिए चीन में गूगल को पूरी तरीके से बैन कर दिया। चीन में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप को बंद करने की एक और वजह है, वो ये है कि जब भी कोई नई आईटी कंपनी चीन के अंदर जाती है, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, ईबे या उबर, तो उस वक्त उनका वहाँ कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, बल्कि चीन में इंटर होने के बाद एक कंपनी शुरू होती है जो उनको कंपटीशन देती है, जो बिल्कुल उन कंपनियों की जैसी है और उसी तरीके पर काम करती है जैसे अमेरिकी कंपनी काम करती है। चीनी कंपनियों को पूरा सपोर्ट मिलता है वहाँ की सरकार से, और बाद में अमेरिकी कंपनी पर जानबूझकर फालतू के रूल एंड रेगुलेशन लगा दिए जाते हैं
जिसकी वजह से जो ओरिजिनल कंपनियां होती हैं उनके लिए वहाँ कारोबार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो वो कंपनियां चीन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, नहीं तो फिर चीन की सरकार इन कंपनियों पर बैन लगा देती है। इसी तरह दूसरे देश की कंपनियां बंद हो जाती है और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कट लेती है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट चाइना में क्या कर रही है? इस पर चाइना में बैन क्यों नहीं है? तो दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है और इनके लिए चीन में कारोबार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बड़ी कंपनी होने की वजह से उन्हें इतनी मुश्किलों से चीन के अंदर अपने प्रोडक्ट्स भेज रही है। और अगर हम चीन में माइक्रोसॉफ्ट पर जो रूल और रेगुलेशन लगे हैं और अगर उसकी बात करें तो चीन में जितने भी लैपटॉप डेस्कटॉप आते हैं उनमें विंडोज़ का चाइनीज़ वर्जन इंस्टॉल होता है और आप इसमें लैंग्वेज बदल नहीं सकते। और दोस्तों विंडोज़ का चाइनीज़ वर्जन ख़ास तौर पर चाइना के ही लिए बनाया गया है और इसमें मौजूद सभी फीचर्स अलग हैं जो सिर्फ चीन के लोगों के लिए दिए गए हैं। विंडोज़ के चीनी वर्जन में से ऐसे सभी फीचर्स को भी डिलीट कर दिया गया है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और फिर माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च इंजन भी पूरी तरीके से सेंसर है और चीन की सरकार इसे बिंग सर्च इंजन को कंट्रोल करती है। यानी आप चीन में बिंग सर्च इंजन पर जो भी सर्च करते हैं उसके बदले आपको क्या दिखाना होता है वहाँ की सरकार डिसाइड करती है। अब बारी है आईफोन की। एप्पल का लेटेस्ट फ़ोन 10s चीन में डुअल सिम को सपोर्ट करता है, यानी 2 सिम, अलग अलग सिम्स। अब यही वजह है कि एप्पल को चीन में ई सिम इम्प्लीमेंटेशन करने की परमिशन नहीं मिली। यही वजह है कि आपको डुअल सिम आईफोन सिर्फ चीन में ही नज़र आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन के अंदर बहुत से डुप्लीकेट आईफोन्स बिक रहे हैं, इसलिए एप्पल चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाता। अब एप्पल इन डुप्लीकेट फ़ोन्स को नहीं रोक पा रहा है क्योंकि वहाँ की सरकार चाइना कंपनी को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। इसीलिए ये चाइनीज़ कंपनियाँ आईफोन्स डुप्लीकेट बनाती हैं और एप्पल के डुप्लीकेट आईफोन मार्केट में सेल करते हैं। और यही वजह है कि दूसरी बड़ी कंपनियां चीन में काम करना पसंद नहीं करती और अगर काम शुरू कर भी ले तो आखिर में चीनी सरकार इन पर फालतू के रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देती है। और अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया तो चीनी सरकार चीन में इन कंपनियों पर पूरी तरीके से बैन कर देती है और बैन लगा देती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मालूम हो गया होगा कि चीन में गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप पर बैन क्यों है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का आप सबको सबसे पहले पता चल सके, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो लाते रहते हैं। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने दोस्तों का और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।